नमोऽच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने द्रव्य गुण, गुण में सामान्य विशेष, उसके बाद में सामान्य में अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व आदि गुण देखे जो कि सामान्य है। फिर उसको पढ़ने के बाद में हमने जो द्रव्य की संख्या 6 है, जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य है उसमें से जीव द्रव्य देखा। उसमें हमने जाना कि जीव द्रव्य चेतना आदि गुण वाला पाया जाता है। अभी हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो पुद्गल द्रव्य के बारे में चल रहा है। फिर उसमें हमने पुद्गल द्रव्य के स्पर्श से गंध वर्ण जो गुण पाए जाते हैं उसका थोड़ा सा डिटेल देखा था। जो कि स्पर्श की कौन कौन सी पर्याय होती है, रस की कौन सी होती है, वर्ण की कौन सी होती है, गंध कौन सी होती है। तो हमने देखा था कि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो है, तो उनमें से माने पुद्गल के जो दो भेद है, परमाणु और स्कंद, तो स्कंद की 20 पर्याय पाई जा सकती है लेकिन परमाणु की सिर्फ 5 ही पर्याय पाई जाती है। क्योंकि स्पर्श की जो हल्का भारी और कड़ा नरम, ये दो पर्यायों में से कोई भी पर्याय परमाणु की पाई नहीं जाती। बाकी के एक एक ऐसे पाए जाते हैं, तो 5 पुद्गल की पर्याय पाई जाती है। फिर हमने बंध देखा था। तो बंध में हमने क्या देखा था, बंध किसे कहते हैं, तो जिस, एक से ज्यादा। हाँ, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान करने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं, हमने देखा था। तो क्या क्या होना चाहिए, ये परिभाषा में से हमने क्या पकड़ा, तो संबंध विशेष होना चाहिए, माने दो कुछ तो थिंग्स, दो चीजें आनी चाहिए, अनेक वस्तु होनी चाहिए उसमें, तभी बंध होगा। फिर उनका कुछ तो संबंध विशेष होगा, कोई तो एक रिलेशन होगा उनमें ताकि वो चिपके। हाँ, और वो जब चिपके तो उसको एक कहे जाने की एक संकल्पना होनी चाहिए। बंद कब कहेंगे, तो दो इंडिविजुअल थे तो उनको बाद में हमने एक ही माना। हाँ, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। हाँ, और हाँ। ज्ञान में जैसी वस्तु है वैसी वस्तु का हमने ग्रहण किया, उसमें असत्य कथन नहीं है। जैसे जीव का और पुद्गल का अभी जो कर्मों का बंध होता है, हम जो कहते हैं कि कार्माण वर्गणा क्या हो गई, कर्मरूप पुद्गल उनका परिणमन हो गया और कर्मरूप हो गई। तो जब कर्मरूप हो गई तो जीव के साथ उसका क्या हो गया, बंधन हो गया। तो उसका ज्ञान जो है वैसा ही हुआ, माने यहाँ पे जीव के परिणाम हुए और यहाँ पे पुद्गल के भी परिणमन हुआ। तो यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा, संबंध विशेष कौन सा था, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध था, ऐसा यहाँ पे कहेंगे। ये जो बंध का जो है ना वो सच्चा ज्ञान है कि जैसा है वैसा ही मैंने जाना। ऐसा नहीं है कि जीव ने पुद्गल को किया कुछ, तो ये बंध का वैसा ज्ञान नहीं बता रहे हैं। हाँ, फिर हमने स्कंद के भेद देखे थे। स्कंद के भेद में हमने आ, ये प्रश्न आप जरूर ये सोचना कि जब हम कहते हैं कि 23 वर्गणाओं माने स्कंद के भेद 23 बताए गए हैं, तो सिर्फ 5 का ही वर्णन क्यों आता है, तो यहाँ पे मुख्यता ये है कि जीव के साथ क्या होता है, इन पांचों का ही संबंध आता है। वो भी कौन सा वाला संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध आता है। इसीलिए आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा, इन पांचों का ही विवरण इसमें आता है। जब पुद्गल के शास्त्रों को हम 6 द्रव्यों या पुद्गल के बारे में अति सूक्ष्म बोलेंगे तो वहां पे ये 23 वर्गणा के नाम आएंगे।
जो एकदम डीप जाके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं वहां से, लेकिन अभी के लिए जब हमें खुद को जानना है और पर को पर जानना है, तो इसीलिए जिनको हम हमेशा स्वमान, काल्पनिक स्व मानते हैं, जैसे शरीर मेरा है, मैंने बोला, मैंने कुछ क्या किया, ये श्वासोच्छ्वास होता है, तो ये किसका भेद है? तो ये सब पुद्गल के भेद है। तो वो क्या है, ये हम अभी स्कंद को देख के पढ़ रहे हैं। आहार वर्गना जो है वो क्या होती है? तो आहार वर्गना ये पुद्गल स्कंद है, जिसमें से औदारिक, वैक्रिक और आहारक, ये 3 शरीर और श्वासोच्छ्वास बनता है। तो आहार वर्गना से ये जो 3 शरीर होते हैं, तो उसके शरीर के हमने क्या किए, शरीर उसको डिटेल ली जाना। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? तो मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और तिर्यंच के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? तो वो जो देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। इसमें भी हमने देखा में पृथक और अपृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया माने क्या, कि जो क्या होता है, क्लोन बना सकते हैं, मल्टीपल क्लोन्स बनते हैं, वो पृथक विक्रिया हो गई। मेरे ही बहुत सारे क्या हो गए, डुप्लीकेट। तो ये, लेकिन आत्म प्रदेश जुड़े हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। अपृथक विक्रिया मैंने मेरे ही शरीर का मैंने क्या किया, छोटा बड़ा लंबा कर दिया, या फिर कुछ अलग रूप परिणमित किया, मैं सिंह बन गई, या फिर ऐसे ही शरीर की विक्रियाओं से विचित्र विचित्र क्रिया मैं कर सकती हूँ। ये नारकियों के शरीर के बारे में होता है। फिर हमने देखा था, बोलिए। ये आता है कि चक्रवर्तियों के ये वैक्रियक शरीर, पृथक पृथक शरीर बनता है। जो देखिए, सिर्फ देव और नारकियों को ये वैक्रिक शरीर रहता है और वो विक्रिया करते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य जो बहुत ऊंचे स्थान पर है, उनके विशुद्धता से औदारिक शरीर में ही ऐसी विक्रिया हो सकती है जिससे वो कुछ न कुछ क्रिया कर सकते हैं। तो ये वैक्रियक शरीर नहीं है, औदारिक शरीर की ही विक्रिया है। और अगर चक्रवर्ती या इंद्र कहते हैं, जो चक्रवर्ती कहेंगे तो मनुष्य गति का जीव आ जाएगा। मनुष्य गति का जीव वैक्रिक शरीर नहीं धारण कर सकता, उसको औदारिक शरीर ही मिलेगा, और वो विक्रिया माने कुछ रिद्धियां प्रकट हो जाती है विशुद्ध परिणाम से, या पूर्व संचित कर्म इतने बहुत पुण्य का उदय है कि सहज ही ऐसी योग्यता बनती है कि आपको वो रिद्धि मिल जाती है। तो ये परिणामों की विशुद्धता से होता है। लेकिन अगर वो देवगति का इंद्र है, जैसे हमने कहा सौधर्म इंद्र हो गए, तो सौधर्म इंद्र जो है उसको वैक्रिक शरीर ही है, तो उसमें वो पृथक विक्रिया बना सकता है। समझ में आया? हाँ। डाउट क्लियर हुआ आपका? हाँ। हाँ। फिर आहारक शरीर। आहारक शरीर में हमने क्या देखा था? आहारक शरीर की जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, वो क्या करते हैं, अपने शंका का समाधान करने या फिर कोई वंदना हेतु क्या करते हैं, अपने मस्तक से एक श्वेत स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार पुतला निकलता है, एक हाथ प्रमाण रहता है वो, और वो जाके अपने शंका का समाधान करके अंतर्भूत में वापस आ जाता है। ये क्या हो गया? आहारक शरीर हो गया। दीदी आहार शरीर क्या सफेद कलर का निकलता है? स्वच्छ श्वेत रंग का होता है। हाँ, श्वेत रंग का होता है। हाँ, श्वेत सफेद व्हाइट। ओके ओके। हाँ, फिर ये 3 शरीर पता चल गए जो आहार वर्गना से बनते हैं। जी जी। हाँ, इन शरीरों को 9 कर्म
वर्गणा भी कहते हैं। जैसे आहार वर्गणा कहा ना, उसे 9 कर्म वर्गणा भी कहते हैं। जिससे शरीर बनता है। औदारिक शरीर स्थूल होता है, और वैसे ही ये बाकी के जो शरीर है, कारमान शरीर आदि, वो सूक्ष्म कहा जाता है। फिर हमने तेजस वर्गणा देखा था। तो तेजस वर्गणा किसे कहते हैं कि जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होता है, उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। तो यहाँ पे उसका कार्य का क्या है तेजस शरीर का? जो शरीर को कांति देता है। जब हम शरीर को कांति देता है कहते हैं, तो वो शरीर से बाहर नहीं जाता, इसीलिए उसको अनिस्सरण कहते हैं। सदा अपने साथ रहता है, स्थायी रहता है। और वो किसको कांति देता है? तो औदारिक और वैक्रिक शरीर को वो कांति देता है। जो शरीर बाहर नहीं जाता कांति देने वाला, उसको क्या कहते हैं? उसे नहीं, आप ऐसा मत कहिए कि जो बाहर नहीं जाता। अनिस्सरण, अनिस्सरण माने ये जो तेजस वर्गना से जो तेजस शरीर बना ना, वो अनिस्सरण तेजस शरीर है। और ये जो है वो औदारिक और वैक्रिक शरीर को कांति देता है। वो निरंतर जीव के साथ बना रहता है, जो औदारिक वैक्रिक शरीर वाले हैं। हाँ, तो जिनवाणी में ये कथन आ जाता है कि वो निरंतर औदारिक शरीर बना रहता है। वो फिर से समझाओ तो। देखिए, अगर मैं हाँ। देखो 4 गति है अपनी, कौन कौन सी है? मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक, ये 4 गति है। हाँ, तो उसमें मनुष्य और तिर्यंच गति को जो है वो औदारिक शरीर बनता है। और देव और नरक गति, देव और नारकियों की जो शरीर है वो वैक्रिक शरीर होता है। तो जब भी जीव ये चारों गति में से किसी भी गति में होता है, तो उसके जो शरीर पाया जाता है, वैक्रिक हो या औदारिक हो, उसको कांति देने के लिए एक तेजस शरीर हमेशा उसके साथ रहता है। हाँ, तो ये सिर्फ वो शरीर को कांति देने का काम करता है, लेकिन जीव के साथ बना रहता है। ये क्यों कहा? क्योंकि देखिए, हमने जैसे जीव का क्या हो गया, अभी मैं इस मनुष्य गति में हूँ, तो मेरे पास क्या है? औदारिक शरीर है। जब मेरी आयु खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये औदारिक शरीर के साथ जो मेरा संबंध था वो छूट जाएगा। अभी जब जीव, मैं और मनुष्य गति में हूँ तो कोई और गति में जाने वाली हूँ, क्योंकि क्या है, अभी तक मेरे कर्म का सद्भाव है, तो मैं मुक्त तो नहीं हो जाऊंगी। तो मैं क्या है, दूसरी गति में चली जाऊंगी। कोई भी गति ले लो आप। तो अगर मैं सोचूं कि मैं नरक जाने वाली हूँ, तो अभी मनुष्य गति हूँ और नरक जाने वाली हूँ, बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसे विग्रह गति कहते हैं। मनुष्य गति छोड़ने के बाद तुरंत ही जो मेरा ट्रांजैक्शन होता है अन्य गति में जाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति कहते हैं। तो ये विग्रह गति क्या है? तो ये विग्रह गति में कोई शरीर नहीं होता, ऐसा वाला औदारिक, वैक्रिक, आहारक, ये शरीर नहीं होता वहां पे। 9 कर्म वाला वो जो शरीर हमने कहा था वो नहीं होता है। तो क्या होता है? मैं शरीर से रहित होती हूँ क्या? नहीं, वहां पे तेजस शरीर और कारमान शरीर रहता है। कारमान शरीर हमारे साथ रहता है क्योंकि कारमान शरीर को हमने क्या देखा था? जो अष्ट कर्म जो है हमारे साथ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये जो 8 कर्म जो मेरी प्रॉपर्टी बने हुए हैं मेरे परिणामों की वजह से, वो मेरे साथ बना रहता है। जब तक मैं उसे, मुझे पुरुषार्थ करके क्या करना पड़ेगा? संवर करना पड़ेगा, फिर निर्जरा करनी पड़ेगी। एक्चुअली निर्जरा हो जाएगी फिर। हाँ,
तो तब तक मेरे साथ ये कारमान शरीर क्या होने वाला है, रहने वाला है। जब तक मेरे साथ कारमान शरीर रहने वाला है तो उसके साथ वो तेजस शरीर रहता है। तेजस शरीर का बहुत कर्मों के साथ या मेरे परिणामों के साथ संबंध नहीं रहता। जिनवाणी में यही कथन आता है कि तेजस शरीर हमेशा जीव के साथ बना रहता है। टिल कहाँ तक? जब तक कारमान शरीर है। जब कारमान शरीर चला जाएगा तो तेजस शरीर भी चला जाता है। कारमान ये शरीर सिद्ध नहीं हो जाता जब तक लगा रहता है। हाँ, माने तेजस शरीर विग्रह गति में तेजस शरीर और कारमान शरीर रहता है, वहां पे औदारिक वैक्रिक आहार शरीर नहीं रहता विग्रह गति में। ये जो शरीर छूटा, विग्रह गति में गई और शरीर बनाया, उसमें जो बीच में कारमान और तेजस शरीर बना रहता है। और जब शरीर बनाने के लिए चालू किया तो क्या होता है, मैं आहार वर्गणा को ग्रहण करूंगी और फिर जिस गति का हूं, जैसे नरक में गई तो वैक्रियक शरीर बन जाएगा, मनुष्य में गई तो फिर औदारिक शरीर बन जाएगा। तो ये जो मैं यहाँ पे विग्रह गति की डेफिनेशन भी कही जाती है। तो विग्रह गति की एक डेफिनेशन है, दूसरे शरीर को पाने के लिए किया गया गमन इज इक्वल टू विग्रह गति। तो मैं शरीर प्राप्त करने के लिए जो गमन करती हूँ उसे विग्रह गति कहते हैं। तो ये विग्रह गति भी मैक्सिमम 4 समय की हो सकती है। तो देखिए, हम सिर्फ आहारक शरीर आहार वर्गणा को निरंतर ग्रहण करते हैं, सिर्फ 4 समय जब हम शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं, उसमें सिर्फ 4 समय मैक्सिमम हो सकते हैं। मिनिमम क्या हो सकता है, उसी समय में पहुंच गई। हाँ, मैं उसी समय पहुंच गई और वहां पे मैंने क्या किया, आहार वर्गणा ग्रहण की और मेरा शरीर बनना स्टार्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो गैप हो सकता है, गैप नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 समय का ले लो, क्योंकि चौथे समय में तो मैं वर्गणा ग्रहण करने वाली, अंतर अकर देखेंगे। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि 1 2 3 समय तक क्या हो जाता है, जीव अनारक भी हो सकता है बिना 9 कर्म आहार वर्गणा ग्रहण किए। लेकिन तब पूरा अनारक होता है क्या, तो ये शरीर की अपेक्षा कहा गया कथन है। वहां पे भाव होते हैं जीव को, और विग्रह गति में भी भावों से कर्म बंध होता है, क्योंकि जीव कभी भी परिणाम रहित नहीं होता। और जब वो परिणाम करेगा तो उसको बंध होगा, क्योंकि विग्रह गति में ऐसी कांस्टेंट स्टेट नहीं है जहां पे मैं पूरे आत्मा में लीन हो सकूं। समझा? समझा क्या? मैंने एक्चुअली म्यूट किया है सबको, तो आप कुछ बोल रहे हो तो अनम्यूट करके बोलना। तो ये जो हम जो कहते हैं आहार वर्गणा का ग्रहण करते हैं, तो आहार वर्गणा का क्या हुआ, मैं जब इस शरीर में आई तो मैंने क्या किया, पहले समय में ग्रहण किया, फिर दूसरे समय में क्या हो गया, दूसरे समय में मैंने कुछ ग्रहण किया, कुछ छोड़ा भी, फिर ऐसे पूरी मेरी लाइफ चली। और लास्ट का समय जब अब मैं विग्रह गति स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उससे पहले का जो लास्ट का समय है, तब मैंने क्या किया, सब आहार वर्गना को छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं शरीर से रहित होने वाली हूँ ना, माने वो अनारक वाला शरीर रहित, माने औदारिक या वैक्रिक शरीर छोड़ने वाली हूँ, तब वो पूरा छोड़ देता है। ये समझा क्या? मैंने 2 पॉइंट बोले, एक तो बोला कि 1 2 और 3 समय में अनारक हो सकती हूँ, किस अपेक्षा से, क्योंकि वह विग्रह गति होती है, वहां पे 9 कर्म वर्गणा का ग्रहण नहीं होता है, वहां पे औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर नहीं होता है जीव के साथ, सिर्फ तेजस और कारमान शरीर होता है। फिर मैंने दूसरी बात बताई कि जब मैं अभी हूं, तो जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गई
तो उस समय ही मैं क्या करूंगी, परमाणु को ग्रहण करूंगी पहले समय में, और मेरा शरीर रूप से उसको क्या करूंगी, कन्वर्ट करने स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन जो पहले समय में मैंने क्या किया, ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद दूसरे समय में सिर्फ ग्रहण ही करूंगी क्या, नहीं, निरंतर हमारे शरीर में से मैं आहार वर्गणा को ग्रहण करती हूँ और उतने ही आहार वर्गणा को छोड़ भी देती हूँ। तो पहले समय में इनपुट आता है, दूसरे समय में, दूसरे आधी समय लेना, 1-2 मत लेना, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताना है कि पहले जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हूँ, वहां पे मेरी पर्याप्ति पूरी हो जाती है और मैं आहार वर्गणा को ग्रहण कर देती हूँ। फिर दूसरे आधी समय में सिर्फ ग्रहण नहीं होता है, ग्रहण के साथ छोड़ना भी होता है। ऐसे पूरी मेरी लाइफ गई, लेकिन अंतिम समय में मैं सब छोड़ देती हूँ, वहां ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि मुझे क्या करना है, अभी ये शरीर नहीं है मेरे साथ, अब मैं विग्रह गति जाने वाली। तो ये 2 पॉइंट समझे सबको? आप सभी म्यूट पे हो, कुछ बोलना चाहते हो तो पूरा कंप्लीट नहीं समझ में आया, कुछ आप पॉइंट तो प्रश्न आए। आपको क्या नहीं समझ में आया, पूछिए। जैसे विक्रय गति का तो आ गया कि मनुष्य गति यानी छोड़ने के पहले जो शरीर छोड़ता और नए लेने के बीच में जो गति होती है वो विक्रय गति कहलाती है। हाँ, उसमें तेजस और कार्बन शरीर रहता बहुत बढ़िया। है ना। और ये 4 समय का होता है, 4 समय हाँ का मैं मैक्सिमम, हाँ एक समय या तुरंत शरीर बन जाए, ये थोड़ा सा पॉइंट। हाँ, देखिए, जैसे मैंने इस शरीर को छोड़ा और अगले शरीर धारण करने गई, तो जो बीच में गति होती है, हमने क्या कहा, विग्रह गति को दूसरे शरीर को पाने के लिए किया गया गमन। तो मैं यहाँ से गई और दूसरे समय में जहाँ पे गई, लेकिन यहाँ बीच में विग्रह गति में यह आहार वर्गणा का ग्रहण नहीं होता है, जिससे हमारा वैक्रिक, आहारक और औदारिक शरीर बनता है। इनका ग्रहण ही नहीं होता है, जीव नहीं करता है, इसीलिए उसको कहा वो अनाहारक है। अनाहारक माने क्या, ये 3 शरीर वाले जो वर्गणा है वो ग्रहण नहीं करता है, नौ कर्म, आहार नहीं करता है। हाँ, फिर जब मैं वहां पहुंची, तो जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी, तो बट ऑब्वियसली मुझे शरीर बनाना पड़ेगा। तो मैं शरीर बनाने के लिए क्या करूंगी, फिर से आहार वर्गणा का ग्रहण करूंगी। जब ग्रहण करूंगी, तो उसके बाद में, पहले तो ग्रहण किया और शरीर बनाया, दूसरे समय में तुरंत ही उसका अगला समय, वहां पे मेरे पास पहले से आहार वर्गणा है ना, हम्म। पहले समय में की हुई, और अभी हाँ। नई भी ले रही हूँ। तो दूसरे समय के बाद, मैंने दूसरा तीसरा टिल अपना डेथ के टाइम तक, हमारे प्रति समय में कुछ आहार वर्गणा का ग्रहण होता है और कुछ छूटता है। तो ये 2 वे होता है, कुछ लेना कुछ छोड़ना, ये पूरे लाइफ टाइम तक हमारे होता रहता है। और अंतिम के समय में जब मेरे पास, मुझे अभी शरीर ही छोड़ना है, तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, छोड़ना होता है। मैं पूरे क्या करती हूँ, जितने सारे शरीर के आहार वर्गणा रूप जो है, तो उनको क्या करती हूँ, वो शरीर को छोड़ देती हूँ। मैंने आहार वर्गणा छूट गई, हमारे सूक्ष्म है ना, हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है ये आहार वर्गणा। शरीर हमें स्थूल दिखता है, लेकिन वर्गणा थोड़ी दिखती है, तो ये छूट जाती है, दीदी जीव ये के साथ जैसे जो संबंध है। हाँ बोलिए। जैसे किसी की मौत हो रही है तो पहले से जिस शरीर का विक्रय गति चलने लगती। नहीं, देखिए, जिस समय, ये तो अभी डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि कौन से समय में मृत्यु हुई है। तो एक्चुअली जब आयु का अंतिम निश्चय खिर जाता है, तो आयु खत्म हो जाती है। तो ये कारमान, मैंने थर्मामीटर बताता है, तो कौन सा थर्मामीटर है, तो आयु कर्म जो है हमारा। तो जब वो अंतिम निश्चय खिरा, उसके बाद में मुझे डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, वो पूरा पैकेज अंतिम समय में हो जाता है। इसीलिए बहुत बार बोलते हैं ये समाधि भावना, या कोई भी मरणस्थ जीव है, उसको संबोधित करना चाहिए उसको। ये जो तत्व ज्ञान है, मैंने पहले स्वाध्याय हो चुका है,
तो उसको बिल्कुल आप बताना कि आपके अंतिम के भाव शांत रखो, समता में रखो, ताकि जो ये पैकेज बनता है हमारा, गति तो पहले ही बन चुकी होती है या फिर नहीं बनती पहली तो उस समय अंतर्मुहूर्त में बन जाती है। तो मैं जहां जाने वाला हूँ वो मेरे परिणामों पे बहुत डिपेंड होता है। तो मैंने अगर बहुत संश्लेषित परिणाम तब किए तो ऊपर नीचे भी हो जाता है। जैसे मैंने ये अपना श्रेणिक राजा का ही आपको पता होगा कि हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल मरण के समय नहीं, लेकिन पहले सातवें नरक का बंद किया, फिर साथ में परिणाम विशुद्ध सम्यक दर्शन किए, तो कितनी सी आयु पहले नरक पे फिर आए पहले ना। नरक पे आ गई थी। हाँ, तो कितना बड़ा उनका ये हो गया सिर्फ परिणामों के वजह से। तो वैसे ही जब मैं अंतिम शरीर, मेरे अंतिम आयु का निषेक अगर छूट गया, उसके बाद में मैक्सिमम 4 समय, नहीं तो 1 2 3 समय में भी मैं पहुंच सकती हूँ। हाँ, आप मैक्सिमम लेना 4 समय, और 4 समय हाँ वो भी बहुत डिटेल है, मैं अभी उसको वहां पे नहीं लूंगी। तो वहां पे भी है कैसे मोड से जाते हैं क्या है, क्योंकि अपना ये लोग 3D है ना। और विग्रह गति में गमन सिर्फ वो चेस का हाथी है ना वैसा करता है, टेढ़ा नहीं जाता है, सीधा जाएगा। और सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जा सकता है, ऐसा तिरछा नहीं जाता है। तो मुझे जी अगर जी कहीं जी जाना है तो मैंने तिरछा वाला पॉइंट जो है तो मुझे सीधा जाके फिर आड़ा जाना पड़ेगा। ऐसे दो मैंने एक मोड़ लेना पड़ेगा, एक टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि तिरछा में नहीं जा सकती है। विग्रह गति में कोई भी तिरछा गमन नहीं होता है, सीधा और आड़ा, मैंने आगे पीछे और ये ऊपर नीचे ऐसे में जा सकती हूँ। तो जब ये गमन करता है फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो बीच में तो विग्रह गति हो गई 2 3 समय की, तो ये जब पहुंच जाएगा तो तुरंत ही वहां पे अंतर मुहूर्त में उनकी पर्याप्ति पूरी हो जाती है और वो आहार वर्गणा ग्रहण करते हैं। पहली पर्याप्ति में पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है, उसमें से ही तुरंत शरीर पर्याप्ति पूरा होने के बाद वो वर्गणा ग्रहण कर देता। मैंने उस पर्याप्ति इज लाइक शक्ति, मुझ में वो शक्ति आ जाती है और मैं चीजें इकट्ठा करने लगती हूँ। ये जो आहार वर्गणा वाली है उसमें से ही पूरे, माने उसमें सभी चीजें होती है। मुझे कैपेबिलिटी बोलते हैं ना कि मुझ में उतनी पावर आनी चाहिए कि मैं वो सब ग्रहण करूं, तो ये हो जाता है। लेकिन ये जो 4 समय की है या 2 समय की है, 1 समय की है, वो हम नहीं तय कर सकते, हमें पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपके सामने कोई डेथ हो जाती है तो वो तुरंत ही वहां पे उसका बर्थ होके उसकी आहार वर्ग माने उसका ग्रहण और फिर उसके भाव चालू हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मानो आप कोई देव गति में गए हो तो अंतर्मुहूर्त में एकदम नौजवान वाला ये चल के मंदिर की यात्रा भी करके आ जाता है, मैंने देव दर्शन हो जाता है उनका। दीदी, तो आप बोल रही थी आहार वरना सतत छूटती रहती है। हाँ, तो इनटेक आउटटेक हो जाता है। मैंने कुछ जैसे ये सोचो ना कि मैंने क्या किया, एक पानी का जो पीप रहता है ना, आपको पता है क्या, जो हम्म बड़ा सा वाला गोल रहता है उसके नीचे एक हम्म टैप रहता है। मैंने अगर ऊपर का नल छोड़ा तो कुछ देर के लिए क्या करूंगी मैं, वो पानी भर जाएगा। तो मैंने सिर्फ हम्म इन किया, आउट होता है क्या तब? नहीं नीचे का भी नल खोला है, ऊपर का नल खोला है, तो उसमें कुछ तो एक मार्जिन होता है जिस तक वो क्या करता है, सिर्फ इन होता है। लेकिन जब वो मार्जिन खत्म हो जाता है तो कितना भी ऊपर से पानी डालो, नीचे का पानी क्या हो जाता है, बहना चालू हो जाता है। हम्म तो वैसे ही यहाँ पे जब मैं पहले समय में ग्रहण करूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ छोड़ने के लिए है ही नहीं, तो तब मेरा क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ आहार वर्गणा को ग्रहण करूंगी। लेकिन दूसरे समय से आदि में ऊपर का कितना भी ग्रहण होता रहेगा, नीचे का टैप खुला है तो कुछ छोड़ूंगी भी मैं ना। बराबर। दीदी तो पर वैसा ऊपर ही से आएगा वो कहाँ से आएगा, वो कैसे आएगा, वो कुछ समझाओ ना, समझा सकती देखिए, हो। हमारे वातावरण में ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां पे हम्म पूरे पुद्गल के स्कंद पूरे ठसाठस भरे हुए हैं। और पुद्गल में बराबर। ऐसी शक्ति है, तो आहार वर्गणा से भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा से ऐसा उनका कन्वर्जन हो सकता है।
तो ये जो जी पूरा ये पुद्गल स्कंद स्कंद हमें स्थूल स्थूल दिखते हैं, लेकिन ये जो परमाणु बेस है वो हमें नहीं दिखते, या वर्गड़ा भी नहीं दिखती। हमने क्या कहा था वर्गड़ा को? समान अभिभाग प्रतिच्छेद वाले की जो एक ग्रुप है उनको वर्गड़ा कहा था, है ना। तो ये जो है ना वो एनवायरनमेंट में ठसाठस भरे हुए हैं। जीव ने परिणाम किया, तो आपने कहा कि कहाँ किया परिणाम, मैंने परिणाम से क्या हो जाता है? कर्म बनता है। तो इसमें जो कर्म बंदा, तो वो जो नाम कर्म है उससे क्या मिलता है? शरीर आदि बनता है ना। नाम कर्म हाँ के जो 93 भेद है उसमें भी ये सारा है। शरीर, अंगोपांग, फिर वो सुस्वर, दुस्वर या आदेय अनादेय। तो अपना ये जो शरीर, मुझे आंख कैसी मिली है, क्यों मिली है, ये सब अपना नाम कर्म के वजह से होता है। कोई जी भी चीज दीदी। ऐसी नहीं है। हाँ दीदी दीदी, ये नाम कर्म हाँ, होता है तो वैसे ये ऐसे कैसे कर्म हम करेंगे तो ये नाम कर्म हमें मिलेगा? वो उसमें कौन से कर्म आते हैं? देखिए अपने परिणाम ही वैसे रहते हैं। अगर हम किसी कोई अंधा है, तो हमने क्या किया? अरे क्या अंधा है, या फिर उसको स्टेयर किया, या फिर उसको ऐसे देखा, अरे क्या है उसका, थोड़ा सा इन्विजिबल, तो अपने परिणाम उस टाइम में कुछ तो विचलित होते हैं ना। हमने हाँ उसको हाँ। वैसा है तो एक्सेप्ट किया क्या? या फिर नहीं। उसको इजीनेस से देखा क्या? हाँ ठीक है, उसकी आंख नहीं है, वो शरीर की आंख है, हमने उस आदमी को लेबल कर देते हैं। तो उस शरीर को हमने बराबर। शरीर रूप देखा क्या? पुद्गल को पुद्गल रूप देखा क्या? नहीं देखते हैं। तो इससे हमारे परिणामों में वो कर्म उस टाइप के बन जाते हैं। तो जैसे अब बहुत बार है, हम बच्चों को भी बोलते हैं अरे पैर मत लगा, पैर में कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये जो कीड़े पड़ना या आदि कुछ नहीं है। तो आपको जो चीज बहुत नसीब से मिली है, उसका आप अगर आदर नहीं करोगे तो आपको अन्य भवों में वो चीज नहीं मिलेगी। मैंने बहुत पैरों जी का अनावश्यक यूज किया, किसी को लात मारी, किसी को कुछ ना कुछ बुरा कहा, या फिर कोई लंगड़ा है तो उसको मैंने अवहेलना कर दी, उसका मजाक उड़ाया। तो डू यू थिंक कि मुझे अगले भव में पैर मिलेगा? तो ये जो हम कहते जी हैं कि किसी किसी को शरीर में अबनॉर्मिटी आ जाती है, या फिर शरीर स्वस्थ नहीं होता, रोग आ जाते हैं, तो ये हमारे ही परिणाम किए हुए हैं, अभी के नहीं तो पूर्व भव के। हमने किसी न किसी जीव को ऐसा बुरा भला कहा होगा, या किसी को तकलीफ दी होगी, चिढ़ाया होगा, सताया होगा। तो ये जो चीजें हैं उससे हमारा ये ऐसा नाम कर्म बनता है। तो जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं ना, तो हमें मैंने पहले तो साम्य भाव आना चाहिए, लेकिन हम उस साम्य भाव मुनिराज के स्टेट में है नहीं। तो लेकिन हमें वो समता का अंश तो जगना चाहिए कि अरे ये क्या है? पुद्गल का परिणाम है। अरे क्या उसने कर्म बांधे होगे तो उसका फल उसको ऐसे मिला। मैं क्यों उस रूप परिणम हूं? मुझे तो पता है ये पुद्गल है। तो ये जो है, या फिर मैना सुंदरी की भी कथा पता है, कितना उनको कोढ़ था, कितना शरीर से भयानक दुर्गंध आती थी, लेकिन कितना साम्य भाव था। अरे ये शरीर का रोग है, मेरे ही कर्मों का फल है, इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ी हुई। कहीं पर पे कोई आरोपण ही नहीं है, स्वतंत्र व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पे समझ में आती है कि हम शरीर को देख के ऐसे ही नाम कर्म क्या करते हैं? जमा कर देते हैं, शरीर से लेबलिंग करते हैं, या फिर खुद के शरीर को बहुत धष्ट पुष्ट सुंदर बनाने की प्रयास करते हैं, उससे भी ये बनती है। जी। हाँ। तो हाँ तो ये समझ में आया आपको? ये ग्रहण कैसे होता है, ग्रहण छोड़ना होता है। तो ये जो हाँ ठसा मैंने अपने एनवायरमेंट में पुद्गल वरगड़ा जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे हमने कर्म पे लगाया, वैसे ही प्रति समय आहार वर्गणा का ग्रहण होता है, और कुछ आहार वर्गणा हमसे छूट छूट के चली जाती है। ये बाय डिफॉल्ट पुद्गल का परिणमन है, ऐसा आप समझो। जैसे हम भाव करते हैं, हम भाव करने से रुकते हैं क्या? कितना भी ले लो, विदाउट परिणाम हम हो सकते हैं क्या? नहीं ना। वैसे ये है। पुद्गल का परिणमन है, कुछ कुछ हमारे शरीर में, इसीलिए हम बोलते हैं ना ये टिका रहता है।
ये हम्म। टिकता क्यों है, ये क्यों माने फ्रेश रहता है। नहीं तो आप डेड बॉडी देख लो, क्या हो जाता है उसका, उसमें से स्मेल आ फूल जाती है जाता है, ये। हाँ, पानी भर जाता है उसमें, हाँ इतना तो टाइम ये जाता सब, है। हाँ ये सब उसका परिणमन हो रहा है। लेकिन जब जीव साथ होता है तो ये जो बनना, जीव के परिणामों के वजह से ये उसका क्या हो जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये शरीर टिकता है। इसीलिए तो हम आहार करते हैं, जितना औचित्य है उतना मुनिराज भी आहार क्यों करते हैं, शरीर टिका रहे, मेरी साधना चली रहे। दीदी समझ में एक आया? समय 40 मिनट का होता है? सॉरी, फिर से पूछिए। एक समय कितने मिनट का होता है? ओ हमने देखा था काल अपेक्षा से, काल का जो परिणमन है कालाणु, तो सबसे हाँ। स्मॉलेस्ट एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट समय है। तो बहुत छोटा यूनिट जो है वो समय है। तो असंख्यात समयों की एक आवली बनती है, और ऐसे बहुत सारे आवलियों का फिर एक सेकंड बनता है। तो ये हमारा जो सेकंड और मिनट है ना, वो आप हाँ, छोड़ ही दो, बहुत स्थूल कथन है। बहुत सारे समय बीत चुके होते हैं वहां पे, ये यानी बहुत अपना अपन 4 समय लेंगे तो अपन शब्दों में मिनट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तक तो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा आपको। मैंने बोला ना, हम जब भी आप ऐसा सोचो, जब हम मरण करते हैं तो अरे 4 समय बीत गए, तो कहीं पे मेरा जन्म होके मेरी आहार वगैरह मैं पूरा शरीर बनाने के प्रोसेस में पूरा लगा हूं। ये तो हम तिर्यंच और मनुष्य का कहते हैं, लेकिन अगर हम देव और नारकी का कहते हैं तो वहां पे तो सिर्फ अंतर मुहूर्त में पूरा पर्याप्ति वो हो जाती है, और फिर शरीर डायरेक्ट युवा, देव में तो युवा ही शरीर होता है, वहां पे कोई बालक ऐसा ये नहीं है ना, फेज नहीं है, युवा ही बना रहता है वहां पे। नरक में भी जैसे वैसा ही है। जैसे हम कह रहे हैं कि 4 समय में शरीर, अधिक से अधिक 4 समय में शरीर नया ले लेगा जीव, हम्म। तो अपन 4 समय को अपने यानी उस शब्दों में नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते कि वो समय यानी इतने मिनट में या फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मिनट तो छोड़ दो, सेकंडों में नहीं, मैंने बोला असंख्यात आवली, और फिर उसके बाद में कितने सारे ये लगा दोगे। तो अपन जैसे ये किसी को बताएं 4 समय, तो बच्चे पूछते ना, सात 4 समय का मतलब क्या? नहीं, ये तो देखो, ये संख्या मान का विषय है, अभी इतना माइन्यूट नहीं बता सकते हैं। हमारी सोच के लिए मुनिराज भी, या फिर जो करणानी योग का जो शास्त्र है या फिर ये है, वो समझने के लिए बहुत सारे पंडित या आचार्यों ने भी हमारे इसमें नंबर बता के हमें समझाया है, क्योंकि हम वो इतना माइन्यूट समझ ही नहीं पाते। वो 4 समय कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला ना। तो इसीलिए हमारे समझने के लिए, या फिर कितने परमाणु आते हैं, कैसे स्थिति बंद होता है, कैसे वो पूरी सारी कर्मों की जो रचना होती है, वो बताने के लिए भी हमारे यहाँ पे कुछ नंबर लेके समझाया गया है। लेकिन वो वैसा वाला हमें तर्क और अनुमान से सोचना पड़ेगा कि अरे वो कितना माइन्यूट हो सकता है। कुछ कुछ गणित में संख्या मान में जो है ना, उसके बाद में उपमा मान आ जाता है, क्योंकि वो संख्या में बता ही नहीं सकते। तो आप इमेजिन करो कि ऐसा हो सकता है, ये सागर का हो या पल्य का हो या सुचांगुल, ये जो अविभाग प्रतिच्छेद है, ये समय, ये इनका हम माइन्यूट लेवल नहीं पकड़ सकते। अभी हम पुद्गल के बारे में यही देखने वाले हैं। पुद्गल की तो अवधारणा, माने आप उसके स्मॉलेस्ट यूनिट परमाणु को भी नहीं सोच सकते कि कितना स्मॉलेस्ट है, क्योंकि हम एक प्रदेश में अनंत परमाणु समा जा सकते हैं, इतनी शक्ति है उसमें। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, उसको हमें ऐसे ही इमेजिन से ग्रहण करना पड़ेगा। ये 4 समय का गणित जो है ना, वो अपने को तो, हम ये जो लोकाकाश में वो जो ऊपर के कोपरे है ना, माने जो पॉइंट्स, बाहर के पॉइंट्स रहते हैं, जो आपको शेप पता है ना, वो ऐसे पुरुषाकार खड़ा रहने के बाद कैसा आता है, कि जो हाँ, वो तो कोने, पता है।
हाँ, जो कोने होते हैं उसके लिए 4 समय लगते हैं। ऐसे हम अगर मुझे देव जाना है फिर इंच जाना है, ये तो त्रस नाड़ी में आ जाता है। तो ऊपर जाना है नीचे जाना है ना, तो 2 समय में, 1 समय में ही गाड़ी खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 3 समय मैंने वहां पे पहुंच ही जाता है। कहीं हम बाहर चले गए तो ये निगोद और ये इसमें हम चले गए, तब वहां पे वो वैसा बनता है। तो ये 4 समय आप अपने सेकंड में मिनट में नहीं लगा सकते। बहुत स्मॉलेस्ट है, बहुत माइन्यूट ये है। इससे हमें केवल ज्ञान की भी महिमा बहुत आ जाती है कि अरे हो, क्या ज्ञान की महिमा है उसकी, कि उन्होंने इतना स्वच्छ स्पष्ट सब देखा है। तो यहाँ पे हम दीदी कह रहे थे हाँ। आपने वो समझाया ना कि वो एक पीप है, ऊपर नीचे टैप रखा है, ऊपर हम्म। वातावरण में से सब कर्म आते ही रहते हैं। तो वो हाँ, कर्म हमको रोकना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो ही बहुत अच्छा करना। प्रश्न। नहीं, बहुत हाँ। अच्छा प्रश्न है आपका। आप सोच रहे हो, यही बहुत बड़ी आपको ये है, शाबाशी है उस बारे में। क्योंकि देखिए, हमारे परिणाम का मेन रोल है। अगर मैं वस्तु हम्म। व्यवस्था अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा वस्तु व्यवस्था में कथन है वैसे ही अगर मैं परिणाम मेरे हो जाएंगे तो क्या हो हम्म। जाएगा? तो ये जो कर्म बन संवर है ना, उसे संवर कहते हैं। मैंने जैसा है वैसा जाना, उसमें मैंने इष्ट अनिष्ट, सुख दुख की कल्पना ही नहीं की। जैसे हमने अभी देखा, अंधा व्यक्ति है, अरे उसको अंधा है तो अंधा जाना, लेकिन अंधा बुरा होता है या अरे क्या है, इसमें जो ये माइन्यूट हमारे परिणामों में आ जाता है ना, राग द्वेष वाला एंगल, वो जब छूट जाता है ना, तब सहजता से जैसा है वैसे का ज्ञान हो जाता हम्म। है। तो जब हम पर आगे पढ़ेंगे, इसमें भी है कर्मों के एंगल में, तो वो संवर हो जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर का टैप बंद हो जाएगा। मैंने क्या किया, वो मेरे परिणाम विशुद्ध हो गए। मैंने ऐसे राग द्वेष वाले परिणाम ही नहीं किए, मैंने जो जैसा है वैसा जाना। तब क्या होगा, ऊपर का टैप बंद हो जाएगा। ऊपर का टैप बंद होने के बाद में नीचे का टैप, जितना पानी है उतना तो खुला छोड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही उसमें मैं क्या करूंगी, रहूंगी, स्थिरता बनाए। इसलिए चारित्र के भेद में स्थिरता बहुत काम की होती है। तो मैं स्थिर हो जाऊंगी, स्थिर हो जाऊंगी, वैसे वैसे कर्म छूटते जाएंगे। ये 7 तत्व के विषय में भी आपने देखा होगा, ये नाव का एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है। वो तो सही। पानी पर पानी ये आ सब तो जाता है। समझ गए, पर ये जो कर्म का स्टॉप करना है वो तो हम्म। चलता ही रहता है अपने सोच तो आती ही रहती है, जैसे नदी का बहन आता जाता रहता है, वैसा हाँ, बोलते हैं ना। हाँ, तो ये कर्म तो चलता देखो, ही रहता है ना, कर्म आता ही परिणाम, रहता है। हाँ, कर्म परिणाम आते ही रहते हैं। आते ही, वही तो ना। अभी हमारी जो स्टेट है ना, तो उसमें तो परिणाम आते ही रहेंगे, उसमें संवर हाँ। नहीं होगा। संवर की शुरुआत मुनिराज दशा में होगी। लेकिन मुनिराज दशा में होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी अपने, जैसे यहाँ पे भी बहुत जगह पे मुनिराजों का वर्णन होता है, तो क्या, हाँ, ये एप्लीकेबल टू मुनिराज है, मुझे छोड़ दो, मैं क्यों सोचूं उसमें, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। मुनिराजों की इतनी विशुद्धता है, तो अपनी भूमिका में मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ? प्रैक्टिस तो मुझे गृहस्थ में करनी पड़ेगी, तब मैं जाके वो लीप लूंगी ना, मुनि दीक्षा का। हाँ। तो हाँ पहले दीदी, प्रैक्टिस घर से होती है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये हमें करनी है। हर बार चिंतन करना है, हर बार वस्तु व्यवस्था की तरफ, वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसे देखना है। तो ये राग द्वेष क्यों होंगे? जितने जितने राग द्वेष कम हो जाएंगे, वैसे वैसे पुण्य का आप बांधोगे, टैप तो खुला रहेगा, टैप बंद नहीं होगा, लेकिन पुण्य बांधोगे। पुण्य बांधोगे तो क्या होगा, ऐसे परिणाम बांधोगे ताकि आपको भी ऐसी सामग्री मिले जिससे आपका और क्या हो जाएगा, आप आपके चिंतन में अनुकूलता मिल जाएगी, प्रतिकूलता नहीं होगी। हम्म। तो ऐसे ऐसे संयोग मिल जाएंगे और आप आरूढ़ हो जाओगे अपने मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे। तो ये दीदी अभी किस तो अभी तरह तो करना चाहिए? दीदी अभी तो अच्छा लगता है,
पर बहुत बार ऐसा अपने तो गृहस्थी में तो ऐसे सोच आती रहती है, जो गुस्सा वाली है, किसी से द्वेष होता है, अपने मन में सोच ऐसा नहीं हुआ तो भी द्वेष हो ही जाता है। ये तो स्टार्टिंग की भूमिका है, लेकिन आप देखो ना, पहले आप अभी ये करने से पहले आपको देखो और अभी आपको देखो। पहले तो आप जान भी नहीं पाते थे कि मैंने गुस्सा किया, लेकिन आप एक स्टेप आगे आ गए हो कि आपने ये जान लिया कि मुझसे ये होता है। जब तक मैं जानूंगी नहीं मुझसे ये होता है, तो मैं छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। आज मैंने जाना है कि अरे मेरे राग द्वेष के परिणाम होते हैं, मैं कितनी देर उसको आगे बना के रखती हूँ। जैसे क्रोध आया तो कितनी देर तक मेरे दिमाग में उस क्रोध का चिंतन होता है, और हाँ, धीरे 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 ऐसे हो जाता है कि अरे क्रोध आ गया और छूट गया, हमने बाद में सोचा ही नहीं उसके बारे में। हाँ ठीक है, उस समय की पर्याय थी, वह परिणमन होना था, हो गया। बराबर। तो ये इसके लिए एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। डेली बराबर डेली है। करना उस वक्त पड़ेगा ये सोच डेली। लेने पड़ेगा कि जो गुस्सा की परिणमन है, जाने दो, छोड़ दो, हाँ ये आएगा किस तो तरह का, आएगा, जाने दो। हाँ दीदी आप बोलिए। किस तरह का चिंतवन करना चाहिए? यही चिंतवन के बारे में देखो, बहुत ज्यादा विषय गंभीर नहीं होना चाहिए। हमारे मैंने अपनी जो प्राथमिक सीढ़ी है, इसमें अभी भी हमने जो पढ़ा है, जैसे हमने पहले द्रव्य गुण पर्याय में जाना था, उसमें डिग्री आप अपने में घटा के देखो, सामान्य गुण में अपने पे घटा के देखो। फिर अभी हमने जो औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर वाला शरीर के एंगल से हम जो सोच रहे हैं, तो जब हमारे हाथ पे कुछ फोड़ा लग जाता है, तो उसमें आकुलता करने से हम ये सोच सकते हैं क्या, अरे इसका परिणमन वैसे ही होना था, ये शरीर परद्रव्य है, इस मेरे समझने से, मेरे कुछ कहने से इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये हम कर सकते हैं ना चिंतन ऐसा। हाँ, ये हाँ। अपने जो डेली वाले ये है, उसमें ही हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आया हाँ दीदी, आया। दीदी। दीदी ये आपकी आवाज बंद हो गई। आ गई। हाँ। हाँ, आ गई। तो ये वातावरण में जितने सारे पुद्गल परमाणु है, ये जो वर्गणा है, वो क्या करते हैं, हम प्रति समय लेते रहते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में देखेंगे। ये आहार 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा आहार करता है, ये हम देखने वाले हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना, प्रति समय हमें जो आहार होता है, तो ये आहार वर्गना का भी आहार होता है, और ये अरहंतों को भी होता है। क्यों? क्योंकि उनका भी परम औदारिक शरीर है, वो भी हर समय अनंत परमाणु का ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन उसमें मोह चला गया है। उनके जो घाती कर्म है, वो बड़े जो घातक है, वो चले गए हैं। इसीलिए उनको कुछ यही नहीं, राग द्वेष के परिणाम ही नहीं है। इसीलिए क्या है, वो उनकी स्टेट कौन सी चल रही है, नीचे का क्या है, टैप खुला है अभी, बस अकाउंट खाली हो रहा है। और जब अकाउंट खाली हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पानी ही नहीं रहेगा, तो वो सहज ही सिद्ध दशा में पहुंच जाएंगे। इसमें कुछ डाउट है अभी जो हमने जितना ये किया था उसमें? नहीं। हाँ, ये हमने तो अभी, मैं एक्चुअली रिवीजन ही ले रही थी, आज का तो विषय हमने स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन ये जो नौकर्मा आहार वर्गना के बारे में हमने 2-3 विग्रह गति और ये किया, वो समझ में आया? हाँ जी, आ आया गया। दीदी। हाँ, तो ये आप ये भी देख लो, परमाणुओं का सबसे छोटा जो है ना, तो उसमें 2 कथन आते हैं। परमाणु का जो आकार रहता है, प्रदेशत्व गुण का विस्तार जो है, तो उसमें ना कहीं कहीं कथन में गोल आता है, कहीं कहीं चौकर माने षटकोण वैसा वाला, ऐसा भी कथन आता है। लेकिन हमें उस कथन को वैसे ही स्वीकृत करके आगे चलना है, क्योंकि हम तो नहीं जान पाते
जब हम केवल ज्ञानी हो जाएंगे तब हम जान जाएंगे एक्चुअली क्या है। तो ये परमाणु और स्कंद तो कितने भी आकार का हो सकता है, क्योंकि एक से दूसरा मिला हुआ है ना, तो उसके आकार प्रकार विभिन्न हो सकते हैं। हाँ, तो ये जो कल आप सभी को ओके है तो कल क्लास ले ले क्या, क्योंकि बहुत गैप हो रहा है हमारा। हाँ हाँ तो हाँ, मैं ले लो अभी, दीदी। हाँ अभी मैं पोस्ट कर दूंगी कि कल क्लास रहेगी 3 से 4 तक। हाँ जी। हाँ, तो कल और हम दीदी थोड़ा वो सा तत्वज्ञान की पीडीएफ भी भेजना। हाँ मैंने भेज दी अभी। भेज दी अभी, ओके ओके। हाँ, फिर कल हम तेजस शरीर का थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि निस्सरण या शुभ अशुभ का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फिर भाषा, मनोवर्गणा और कार्माण शरीर जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसका भी रिवाइज करके, ये आहार जो 6 प्रकार के आहार है तो उसको देखेंगे। और फिर अपना जो एक पुद्गल के बारे में जो बड़ा पार्ट रह गया है, जो स्कंद के दूसरे टाइप से जो प्रकार है, स्थूल 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 सूक्ष्म स्थूल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी ठीक। क्लास 3 बजे का टाइम सबको ठीक है ना, क्योंकि हाँ ठीक है, ठीक है ना, मैंने नहीं लेट हो जाता है तो मुझे ऐसा लगा कि टाइम कुछ यहाँ वहाँ करना है क्या। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 3 बजे कल शार्प 3 बजे सभी लोग ज्वाइन होना, ताकि वो विषय आगे बढ़े ना, तो फिर उसी में ये हो जाता है। हाँ ठीक ठीक है, चले अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। निज दीन में बताई कहा अनंत उपकार है, इसलिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रश्न का काय सर्ग करने से पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो सभी लोग दीजिए। कुछ डाउट है तो आप बोल